अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान इस वक्त एक तारीखी दौराहे पर खड़ा है। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान गलत सिमत में चला गया तो अफरा तफरी फैलेगी। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन आएगा। हमारा मुल्क कैसे इस जंग में मदद कर सकता था जो अमरीका पर हावी हो गई। सदर जो बाइडन ने जो कुछ किया वो समझदारी का फैसला था। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम इमरान खान के दौरे ताजिकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का तवानाई मंसूबों को मुश्तरका मफाद और ताउन के तहत बढ़ाने का फैसला। कराची ताजिकिस्तान हाईवे और रेलवे लाइन की अहमियत पर जोर दिया गया। दोशंबे में वजीर आजम इमरान खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। सदारती महल कसरे मिल्लत आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से 1-on-1 मुलाकात। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 3 दहशतगर्द ग्रुप अब भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश। न्यूजीलैंड ने दौरा अचानक खत्म कर दिया। पहला शेड्यूल वनडे शुरू होने से चंद घंटे पहले एकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी करने का ऐलान। कीवी टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाया। सिक्योरिटी हुकाम और पीसीबी ने कई घंटों तक मेहमान टीम को कायल करने की कोशिश की, मगर तमाम कोशिशें रायगां गईं। न्यूजीलैंड टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई थी। रावलपिंडी में 3 वनडे समेत लाहौर में 5 T20 मैचेस शेड्यूल थे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज बचाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का कीवी हममनसब से राबता। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीवी टीम में कोई खतरा नहीं कहा। हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने जवाब दिया कि खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात के दौरान टीम की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट कहते हैं, हमारे लिए सीरीज खेलना मुमकिन नहीं। टीम वापस जा रही है। हमें अंदाजा है पीसीबी के लिए यह बहुत बड़ा धचका है। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है। ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला आईसीसी में ले जाने का ऐलान। सीरीज मुलतवी होने पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा शदीद बरहम। कहा, न्यूजीलैंड कौन सी दुनिया में रह रहा है, आईसीसी में देखेंगे। ये पाकिस्तानी फैंस और खिलाड़ियों के लिए अफसोसनाक खबर है। न्यूजीलैंड का तफसीलात शेयर ना करना दुख की बात है और एकतरफा तौर पर दौरे को मनसूख करना मायूस कुन है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी वसीम खान के मुताबिक न्यूजीलैंड टीम को वापस ले जाने के लिए आज जहाज पाकिस्तान आएगा। सीरीज के अचानक मुलतवी होने पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी मायूस। ट्वीट किया, सीरीज से पाकिस्तान के लाखों शायकीन के चेहरों पर खुशी आ सकती थी। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर बोले, पाकिस्तान महफूज मुल्क है। अगर खेलना नहीं था तो न्यूजीलैंड टीम को आना ही नहीं चाहिए था। वकार यूनिस ने कहा कि सीरीज मुलतवी होने के असरात बहुत खतरनाक होंगे। वर्ल्ड कप T20 से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान भी खतरे में पड़ गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दौरा पाकिस्तान का फैसला 24 से 48 घंटे में होगा। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से वापस जाने के फैसले से आगाह हैं। दौरा मुलतवी होने पर भी सियासत शुरू। मरियम नवाज ने मलबा वजीर आजम इमरान खान पर डाल दिया। वजीर आजम का पुराना बयान ट्वीट किया और कहा कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का सख्त जवाब लिखा, ये इन मोहतरमा का दिमाग और मैच्योरिटी और बनना चाहती है वजीर आजम पाकिस्तान। अल्लाह आपकी हालत पर रहम करे और उन पर भी जिन्हें इस दिमाग को बर्दाश्त करना पड़ता है। मजीद लिखा, अगर कोई दूसरा आपके मुल्क के साथ अच्छा ना करे तो अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं।
हम एक लचकदार कौम हैं और नौजवान हमारा असल असासा हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर में तलबा से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किलात और बड़ी कुर्बानियों के साथ हमने मुल्क के अमन और तरक्की को मजबूत बनाया। अब नौजवानों को पाकिस्तान की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली बिल की मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक टैक्स आयद। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई मिल गई। नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत FBR को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन और यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने का भी इख्तियार दे दिया। टैक्स से मुतल्लिक गलत मालूमात पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल सजा हो सकेगी। नॉन फाइलर बैंकिंग की सहूलियात से भी महरूम हो सकते हैं। जालिम और नालायक हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराने पर तुली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का नफाज हुकूमत की अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। बदतरीन महंगाई, पेट्रोल में इजाफे के बाद बिजली की कीमत बढ़ाना अवाम पर एक और बम फेंकने के मुतरादिफ है। जुल्म की हुकूमत को जाना होगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का ट्वीट, कहा, जानता हूं कि पिछले 5 माह बहुत से लोगों के लिए कितने मुश्किल थे। बरतानिया ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाला। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 68 जानें ले ली। 24 घंटे में 2928 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसों की शरह 5.08% रही। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंचेगी। एयर एम्बुलेंस में तिबी अमले के अलावा फैमिली के 2 अफराद रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस 16 घंटे के सफर के बाद कराची पहुंचेगी। शामिल करते हैं दीगर खबरें। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया है। अपने ट्वीट में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। मुझे मालूम है गुज़श्ता 5 माह पाकिस्तान और बरतानिया के लिए बहुत से लोगों के लिए मुश्किल थे। पाकिस्तान और बरतानिया मिलकर काम करते रहेंगे। दूसरी तरफ दुशंबे से वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हमने बेपनाह कुर्बानियों के साथ मुल्क में अमन और तरक्की की बुनियाद रखी है। अब नौजवान मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए आगे आएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नौजवान कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सख्त मेहनत को अपना उसूल बनाएं। नौजवान अपने ख्यालात और मकासद बुलंद रखकर मुल्क की वकार में इजाफा करें। वफाकी हुकूमत ने नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डेटा तक रसाई देने का फैसला किया है। FBR को नॉन फाइलर के मोबाइल फोन और बिजली और गैस समेत दीगर यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने का भी इख्तियार दे दिया गया। वफाकी हुकूमत का नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई देने का फैसला। FBR को नॉन फाइलर के मोबाइल फोन, बिजली और गैस समेत दीगर यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR को भी नादरा डाटा तक रसाई हासिल होगी। नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा और उसे ऑफशोर टैक्स डाटा तक रसाई का हक भी हासिल हो गया। टैक्स से मुताल्लिक गलत मालूमात फ्राहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल के मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके तहत 10,000 रुपए माहाना तक बिजली के बिल पर 5%, 20,000 तक 10%,
30,000 बिल पर 15%, 40,000 पर 20%, 50,000 पर 25%, 75,000 रुपए पर 30%, जबकि 75,000 रुपए से जायद बिजली के बिल पर 35% एडिशनल एडवांस टैक्स आयद होगा। प्रोफेशनल्स में वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फ्राहम करने वाले अफराद शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मियां जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की तरफ से जारी किया गया। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 14 सितंबर को टीवी प्रोग्राम में आपने जो बातें की वो पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है। आपने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। तमाम साजिशों के बावजूद पार्टी मुत्तहिद है। पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। 7 दिन में जवाब दें कि आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों ना की जाए।